बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रानो कतन को सरफराज दुरान जी ताउस्ता पयाम खैबर डिजिटल न्यूज़ जी ताउस्ता मिलक सलामना इज़्ज़तमनो ज़ दे वक्त के दलते पद नोखार कंड के ज़ मौजूद म और दलते जी मुंग सर द नोखार यो खुले शीमेल साहिल दलते जी दलते मुंग सर मौजूद दा साहिल सर जी मुंग चिकम दे मुख्तलिफ प इशू बांधे खबरें बकौआ चिसिंग जी ताउस्ता पता दा तासम खुदिस्तान न बड़े के सोच के चेहरा दा सरफराज दुरानी कम जी दा रागले दे खबारल जी मुंग द हर यो मजलूम आवाज़ चतो چې آیا هغه غریب دی کاغه امیر دی کړړې ولا دی کاغه هر څوک دی خو موږ د هر یو مظلوم आवाज چتو او تاسو ته جیل وړاندې کوو ساحل سرجینن موږ چې کم دی د مختلف ایشو باندې بچی خبرې وکړو शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। अच्छा साहिल, मैं कुछ दिनों में मैंने सोशल मीडिया पे कुछ आपकी वीडियो देखी थी और आपने ये कहा है कि हमें ज़िला बदर किया जा रहा है, तो इसकी क्या वजूहत थी? पहले ये जुलूस भी निकाला गया हमारे ख़िलाफ़ और बहुत मोअज़्ज़िज़ लोग थे उसमें खड़े हुए। वो मोअज़्ज़िज़ लोग जो मतलब कि हमारे पीछे खड़े हो गए और माशरे का हिस्सा कहलाते हैं और ये फहाशी का नाम हमें दिया गया है। ये फहाशी उनको मोबाइल में नज़र नहीं आती। ये फहाशी जो है लड़के और लड़कियों में नज़र नहीं आती। ये जो एक गज़ की ज़मीन की खातिर ये 3-3 जवान भाई 4-4 जवान भाई कत्ल हो जाते हैं, ठीक है, इनको वो नज़र नहीं आता। ये जो रेप किए जाते हैं बच्ची और बच्चों के साथ, ये मोटरसाइकिलों वाले जो हैं या प्याज टमाटर वालों से, रिक्शे वालों से जो पैसे छीने जाते हैं, इनको वो नज़र नहीं आता। वो किस चीज़ में शुमार होता है मुझे ज़रा वो भी बताएं ना। उनके ख़िलाफ़ एक बंदा आज तक नहीं निकला। यहाँ बिजली बंद होती तो दुनिया निकल आती। यहाँ पर हमारा एक हिजड़ा नंगा किया जाता है, उससे पैसे लिए जाते हैं, उसके साथ सेक्स किया जाता है, उसकी वीडियो वायरल करके उससे हर महीने भत्ता लिया जाता है ब्लैकमेल करके। इनको वो नज़र नहीं आता, इनको सिर्फ फहाशी नज़र आती है। कौन सी तारीख में ऐसी वीडियोज़ हैं, मुझे ये दिखाएं कि हमारी कोई प्रॉन वीडियोज़ दिखाएं कि हम लोगों ने प्रॉन्स वीडियो बनाई हो, हमने अपना सेक्स की कोई वीडियोस बनाई हो और वो दुकानों में बिकती हो, वो इधर मतलब बच्चों के मोबाइल में हो, हमें वो चीज़ बताएं। हमारा कपड़ा पहनना, हमारा नाचना, हमारा रोड पे घूमना फिरना, हमारी अपनी ज़िंदगी गुजारना, अगर इनको फहाशी नज़र आती है तो ये इनकी सबसे बड़ी गलत फहमी है, ठीक है। अगर मैं भी आवाज़, अब मैं सामने बैठी हूँ ना मीडिया पे, मैं भी बोल सकती हूँ कि फ़लाँ जगह पे ये हुआ था, लेकिन मैं उस मोअज़्ज़िज़ जगह का नाम नहीं लेना चाहती कि बच्चे का रेप हुआ कौन सी जगह पर था और किया किसने था, क्योंकि मेरी आंखों में हया है, मैं मुसलमान हूँ, मैं नबी की उम्मत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं उस जगह का, उस बंदे का नाम नहीं लूँगी कि ये रेप किया किसने था और किस वक्त और कौन सी जगह पर हुआ था, क्योंकि मेरी आंखें शर्मा जाती, मेरी ज़बान काम नहीं करती। लेकिन जो लोग उठते हैं वो कहते हैं ये फहाशी फैलाते हैं, दिन से नहीं उगे, आसमान से नहीं गिरे, और हम लोग अपना खाना पीना नहीं करते, हर चीज़ पे हम लोग टैक्स देते हैं, उनको तब नज़र नहीं आता, लेकिन हमारे फंक्शन रोक दिए जाते हैं। कोई ख्वाजा सारा गलत होता है। अब एसएचओ का नाम मैं ले भी लूँगी, लेकिन लूँगी इसलिए नहीं कि मेरी आंखों में थोड़ी हया और मुँह पर थोड़ा शर्म है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इनको नहीं मना करते, हमें बददुआओं से डर लगता है। उनको बददुआओं से डर नहीं लगता था, वो चाहते थे कि माशरा उड़ जाए, वो चाहते थे कि नाज़िम उड़ जाए, वो चाहते थे इमरान उड़ जाए। क्यों? कि इनके खिलाफ जब वो लोग उठेंगे तो हमें भी शेर दिली मिल जाएगी। वो उसी वक्त जब कोई ख्वाजा सरा गलत करता है, कोई पेशा वराना का मतलब कि वो अपना वो फहाशी फैलाता है, सब खड़े हो जाओ ना, आप स्टैंड लो ना, मैं आपके साथ हूँ। ये तो नहीं कि तुम एक के साथ तुम 10 को गलत कर दो। कौन सा बंदा माशरे में अच्छा है? अगर 10 अच्छे तो 9 बुरे होंगे। तो आज तक हम हिजड़ों ने तो कोई किसी के पीछे ख्वाजा सरा ने वो नहीं निकाला, जुलूस नहीं निकाला, हमने उनके खिलाफ कोई रैली नहीं निकाली। इनको ही हर तकलीफ हमसे भी पूछो, हमें भी माशरे से बहुत ज़्यादा गिले। हम क्यों नहीं करते? हम इसलिए नहीं करते कि उनकी अपनी ज़िंदगी अपनी दुनिया है, हमारी अपनी ज़िंदगी हमारी दुनिया, लेकिन उनको हमारी ज़िंदगी से भी तकलीफ़ है, हमारी दुनिया से भी तकलीफ़ है, हमारे जीने मरने हर जगह से हमारी तकलीफ़ है। क्यों उनके दिल में इतनी गंदगी? क्या हम उनको मुसलमान नज़र नहीं आते, या हम उनको इंसान नज़र नहीं आते? क्या हमें सूरज रोशनी नहीं देता? हाँ, या हमें क्या गंदम हजम नहीं होती? इनको सोचना चाहिए, तुम्हारे भी आगे औलादे हैं और आने वाले वक्त में किसकी औलाद क्या निकले वो खुदा की ज़ात को पता है। तो मुँह पर करके थूको तो अपने मुँह पर आके गिरे। अच्छा साहिल, ये बताएं कि बार बार जो लफ्ज़ फहाशी का आ रहा था, कुछ ऐसे ख्वाजा सराय हैं जो जिनका नाच गाना एक मस्ती होती है, कुछ ऐसे ख्वाजा सराय हैं जो वो मजबूरी से करते हैं। तो आपका जो ये नाच गाना है, ये आपकी मजबूरी है या नहीं आपका शौक़ है? सेम लोगों की तरह, जैसे मर्द चोरियां करता है, मर्द इज्जतें लूटता है ना, मर्द जो होता है वो क्या कुछ नहीं करता, कोई शौक़ से करता है, कोई मजबूरी से करता है। ऐसे हमारे फील्ड का हिस्सा। औरत क्या कुछ नहीं करती, औरत नाचती है। काफ़ी औरतों जो तुमने जैसे हमारी फील्ड का पूछे, मैं तुम्हें इस तरह मैं तुम्हें वजाहत करूंगी। इस दुनिया में मैं इस दुनिया में रह रही हूँ तो मैं दुनिया की बात लाजमी करूंगी। मर्द क्या नहीं करता, औरत क्या नहीं करती। इस तरह हमारे ख्वाजा सरा भी हैं। अगर हम लोग 10 अच्छे हैं तो 3 गलत भी हैं। आपकी मजबूरी है?
हमारी मजबूरी है। हमारा देखो, अगर लकड़हारा होता है कोई चीज़ का किसी काम में इंटरेस्ट लेते हैं तो वो सोचते हैं मैं और अच्छा करूं। ये हमारा शौक भी है, ये हमारी मजबूरी भी। हम अपने काम से प्यार करते हैं, हम एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है। हम कोई लंगर लोग नहीं हैं जो हमें लोग इतनी नीची नज़र से देखते हैं, ठीक है। अगर हमारे ऊपर देखा जाए फहाशी का नाम लगाते रहते हैं, अगर हमारा कोई ख्वाजा सर गलत है, मैं 100 बार बोल चुकी हूँ, आप एक्शन उसके खिलाफ लो ना। अब हमें नाचने से आप नहीं मना कर सकते, हमें अपनी रोजी रोटी कमाने से आप लोग नहीं मना कर सकते, ठीक है। तो बस ये आपको सोचना चाहिए, इस माशरे को सोचना चाहिए कि हमारी रोजी पर लात ना मारे, हमारे फंक्शंस ना, आज हमारा फंक्शंस बंद कर देते हैं ये लोग। तो अच्छा, ये बताएं साहिल, आपने फंक्शन की बात की है, नौशहरे में तो आपको 10 साल हो गए हैं ना, तो आप क्या समझती हैं कि ये फंक्शन 10 साल में कुछ कम हो गए हैं कि नहीं, ज़्यादा हो गए हैं कि बिल्कुल? नौकरी आप लेके तो दे नौकरी। कौन से ख्वाजा सर 1 लाख की नौकरी कर रहे हैं इसके APK में, मुझे बताओ। वो अगर नौकरी कर रहा है 60,000 50,000 के, वो साथ में क्या नाम है NGO में भी है, वो साथ में क्या नाम है ख्वाजा सरा से भी ले रहा है, वो साथ में नाच भी रहा है, वो साथ में सब कुछ कर रहा है। आप ये बताएं कि आज गुजारा होता है 1 लाख में? आप बताएं, आप भी तो बच्चों वाले हैं ना। मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से होता है ना। तो हमारे सर पे तो पूरे पूरे घर बैठे होते हैं, हमारे अपनी जगह होते हैं। आप अपने घर पे रह के मुश्किल से गुजारते हैं, हम तो अपने घर में शर्म के मारे रह भी नहीं सकते कि उनकी इज्जत पे कोई फ़र्क ना आए, है ना, लोग उनको कोई बात ना करें। हम पराए घरों में रहते हैं, तो हमारा फिर 1 लाख से कितना हो गया, 2 लाख खर्चा हो गया। अगर आपका 1 लाख होता है, हमारे मसले ज़्यादा हैं ना। अच्छा साहिल भाई, ये बताएं कि कुछ मैंने ऐसे ख्वाजा सरा देखे हैं माशाल्लाह कि वो नमाज़ पढ़ते हैं, से रोज़े पे जा चुके हैं, उम्रे पे जा चुके हैं, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ये मौका मिलता है तो क्या करेंगे आप? आपने ख्वाजा सर देखे हैं, उम्रे भी जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले दिनों बात हुई थी, मेरी फ्रेंड्स भी बैठे हुए यहाँ पर, अभी मैं उनको देख रही हूँ लेकिन आप कैमरा नहीं देख सकता। मैंने उनसे कहा कि मैं रायवंड जा रही हूँ, आप भी चलो, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जा चुकी हूँ, से रोज़े लगा चुकी हूँ, नमाज। अल्लाह ने अगर मुझे अपने घर पर बुलाया ना, इंशाल्लाह ताला मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं अपने खुदा के घर पर भी जाऊँगी, वो तो उसका बुलावा है, मैं जाऊंगी। और मुझे वो सजदे की हदायत देता है, और मैं ख़ुद भी कोशिश करती हूँ, मैं सजदा हम लोग करते हैं माशाल्लाह, सब कुछ करते हैं। मैं ये काम नहीं छोड़ सकती, मैं इसलिए काम नहीं छोड़ती, मेरा काम है। अगर आपको मतलब मैं इसलिए काम नहीं छोड़ सकती कि मैंने इस काम में एक टाइम भी गुजार दिया है, मुझे इससे अर्निंग होती है, मैं इससे कमाती हूँ, सब। मैं काम छोड़ के क्या करूँगी? आप मुझे बताएं, मुझे कौन सी नौकरी लोग देंगे? आप मुझे बताएं, मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं आज से नाचना छोड़ देती हूँ। मैंने आपसे एक फॉर एग्जाम्पल बात की है कि अगर कुछ नहीं, नौकरी अगर मिलती है, नहीं, कोई नौकरी नहीं मिलती, ये सब कहने की बात है। आपकी बात पूछने की है, आपकी जगह 10 आएंगे मुझसे पूछेंगे, मैं आप 10 को 10 ये जवाब दूंगी। आप पूछ के अपने घर चले जाएंगे, मैं पूछ के अपने घर बैठूंगी। नौकरी का तो सवाल होता ही नहीं है। नौकरी किस चीज़ की नौकरी? मैं 10 साल से मैं नौशहरा में, अब मैं बात खोलूंगी और डरती शर्ती मैं किसी से भी नहीं हूँ, मैं बात सरेआम करती हूँ। 10 साल से मैं अपनी नींदें ख़राब करके NGO की हर मतलब जो मीटिंग्स होती हैं, मेरी कम्युनिटी भी आपको इस बात का वो देगी, गवाही देगी। खुदा की कसम, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बोलती हूँ, मैं 10 साल से अपनी सुबह की नींदें हराम करके जाती हूँ, दिन में जाती हूँ, उनके आगे बैठती हूँ, दफ्तरों में जाती हूँ, मुझे बुलाया गया दफ्तरों में, हर जगह